सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मई 2025 मिथुन राशि फल। मिथुन राशि वालों के लिए मई का महीना पूरा कैसा रहेगा? विवाह की दृष्टि से, प्रेम विवाह की दृष्टि से या प्रेम संबंध है उस दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से कैसा रहेगा? नौकरी अगर नहीं है तो किस समय प्रयास करें तो नौकरी मिल सकती है? ऐसे योग भी यहाँ पर बताए जाएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप यह नोट करें कि इस मई के महीने में कौन कौन सी तारीखें आपके लिए ठीक नहीं हैं। इन तारीखों में कोई भी शुभ मुहूर्त ना करें और जो बातें बता रहा हूँ उनको नोट कर लें। 8 तारीख 1 बजे AM अर्थात 7 मई की रात्रि और 8 लग जाएगी 1 बजे, यहाँ से लेकर 10 तारीख दोपहर 1:42 तक का समय आपके लिए ठीक नहीं है। इस समय में व्यर्थ बातों, व्यर्थ प्रपंच से दूर रहें और कोई शुभ मुहूर्त इस समय में हो सके जहाँ तक ना करें। फिर 18 तारीख मई की 18 तारीख 12:04 AM से लेकर, कहने का तात्पर्य वही 17 की रात्रि हो गई, यहाँ से लेकर 20 तारीख की सुबह 7:36 तक का समय भी ठीक नहीं रहेगा। इस समय में खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। तो बाहर कहीं जा रहे हैं तो खान पान पर इस समय में ध्यान दें। 26 तारीख दोपहर 1:41 से लेकर 28 तारीख दोपहर 1:37 तक यह समय भी ठीक नहीं रहेगा। इसमें भी कोई शुभ मुहूर्त ना करें इस समय के बीच में। और इस समय में थोड़ा सा खर्च ज़्यादा हो सकता है, इसलिए खर्च पर कंट्रोल रखें। यात्राएं भी हो सकती है, लेकिन यात्राओं में भी सावधानी रखनी होगी। कोई यात्रा अगर ज़रूरी नहीं है तो इस समय में आप चाहें तो टाल सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले नौकरी, आमदनी, व्यापार जो भी आप कर रहे हैं उसको अगर देखें तो 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तो अति उत्तम समय है। जैसे मैंने ऊपर समय बताया कि 8 से 10 तारीख वाला समय ठीक नहीं, तो इसमें मुहूर्त नहीं करना। लेकिन अगर आप व्यापार नौकरी कर रहे हैं तो उसमें काम मेहनत अच्छी करें। 7 से 14 तारीख के बीच में लाभ जरूर आपको मिलता रहेगा। और मोटा मोटा और देखें तो 7 तारीख से 23 तारीख का समय लगभग ठीक ही है। तो आप नौकरी में हैं, व्यापार में अच्छी स्थिति रहेगी। अगर नौकरी नहीं है तो इस समय में कोशिश करेंगे, 7 से 23 तारीख के बीच में प्रयास करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी, नौकरी भी मिल सकती है। तो ऐसी संभावना भी यहाँ पर दिख रही है। कहीं न कहीं से लाभ आपको ज़रूर इस समय में मिलेगा। किसी से पैसा मांगते हैं तब भी इस समय में कोशिश करेंगे तो लाभ ज़रूर मिलेगा। अब मान लीजिए जो स्टूडेंट हैं, अभी कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, उनके लिए 18 तारीख से लेकर 31 तारीख का समय सर्वोत्तम रहेगा। कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी इस समय में पढ़ाई करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन इससे पहले वाला समय क्या ख़राब रहेगा? देखिए 1 तारीख से 17 तारीख के बीच में आपको पढ़ाई पर ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। इस समय में अगर ध्यान नहीं देंगे, इधर उधर चले जाएंगे, कहीं घूमते रहेंगे तो फिर ये समय ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन 18 से 31 का समय थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर मिथुन राशि है। शिक्षा की दृष्टि से देखें तो अब विवाह की दृष्टि से देखा जाए, मान लीजिए आपका अभी तक रिश्ता पक्का नहीं हुआ है, आप प्रयास कर रहे हैं, तो 15 तारीख से लेकर 31 तारीख मई महीने में 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में कोशिश करेंगे तो ये समय जो है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश तो करनी पड़ेगी। देखिए सप्तम भाव में पाप ग्रह है या नहीं है। देखिए बहुत सी बार होता है सप्तम में राहु बैठा है, लोग बुरा मानते हैं। देखिए किसी लड़की की कुंडली में 7वें भाव में राहु बैठा हुआ है तो लड़के वाले मना कर देते हैं कि लड़की की कुंडली में तो 7वें में राहु है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लड़की खराब है। लड़की की कुंडली में 7वें भाव में राहु आ गया इसका मतलब लड़की खराब है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। या लड़के की कुंडली में सप्तम भाव में राहु है इसका मतलब ये हो गया कि लड़का खराब है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो जिससे विवाह करे उसका स्वभाव ठीक ना हो, उसके कारण उसका वैवाहिक जीवन खराब हो जाए। तो कोई भी ग्रह किसी भी भाव में खराब नहीं होता है, इस बात को समझना भी जरूरी है। किस राशि पर बैठा है, किस स्थिति में बैठा हुआ है। आजकल जनरल बातें तो यही सुनने में आती है, मांगलिक है, शनि की साढ़ेसाती है, शनि का ढैया है, राहु चल रहा है, केतु चल रहा है। तो ये बातें तो मोटी मोटी बातें ठीक है, लेकिन मूल बात तो यही है कि उस व्यक्ति की कुंडली पूरी देखें और वास्तविक स्थिति क्या है उसको समझें। ऐसा है कि कोई राजा है तो उसकी कुंडली में भी राहु कहीं अच्छी जगह बैठा हुआ हो सकता है, अच्छी जगह अर्थात अच्छे भाव में बैठकर भी अच्छे फल दे सकता है।
और कोई मजदूर है, मान लीजिए उसकी कुंडली में राहु उच्च का बैठा हुआ है लेकिन वह मजदूर है, ऐसा भी तो होता है। तो वहाँ ग्रहों की 9 ग्रहों की स्थितियाँ देखनी होती है, दशाएं भी देखनी होती है, सारी चीज़ें देखनी होती है। तो विवाह की दृष्टि से देखा जाए तो 15 मई से लेकर 31 मई का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अब इसमें प्रयास करना पड़ेगा, बिना प्रयास किए कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर कोई रिश्ता आपकी संतान से कोई रिश्ता करने आ रहा है तो बातचीत करें, और आप भी इस समय में कहीं रिश्ता करना चाहते तो वहाँ बातचीत करें इस समय में, तभी सफलता मिलेगी। तो ये समय अनुकूल है, तो अनुकूल समय में हम कोशिश करें तो अच्छा रहता है, और प्रयास नहीं करेंगे तो फिर समय निकल जाएगा। जन्मपत्री के ग्रह भी देखने पड़ते हैं। देखिए, जन्मपत्री में विवाह का भाव सप्तम भाव है, लेकिन लग्न को देखना भी जरूरी है। लग्न और सप्तम, सप्तम से सप्तम लग्न है, लग्न को देखना भी जरूरी है। लग्न और सप्तम दोनों भावों को देखकर पता लगाते हैं कि वास्तव में वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो आप लाख उपाय कर लो, आजकल लोग हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके उपाय करते हैं। पंडित जी ने कह दिया 11,000 रुपये चाहिए, 21,000 रुपये चाहिए, 51,000 रुपये चाहिए, और आपने भी दे दिए, उपाय भी करा दिए, और फिर फ़ायदा नहीं हुआ। तो खुद उपाय करें। मैंने बहुत सी बार वीडियो में बताया है, ये जानकारी दी है। खुद उपाय करें और खुद उस विषय को समझें भी कि वास्तविक स्थिति क्या है, ग्रहों की स्थिति कैसी है, अच्छी है या नहीं है, और सरल उपाय करें, कम पैसे में जो उपाय हो सकता है, और श्रद्धा के साथ कोई उपाय करेंगे तो ज़्यादा फल मिलता है। व्यर्थ खर्चे करेंगे, बाद में पछताते हैं। बहुत से लोग मांगलिक है ही नहीं, उनको मांगलिक बताकर उपाय बता दिए जाते हैं, और फिर वो मांगलिक के उपाय एक शहर को छोड़ के किसी अन्य शहर में जाकर मंगल के उपाय करते हैं। सोचिए कितना दूर जाना, खर्चा करना, फिर उपाय के खर्चे करना, पूजा सामग्री पर खर्चा करना, और वास्तव में मांगलिक है या नहीं, इस विषय को समझना भी बहुत ज़रूरी है। और मांगलिक है तब भी वह मंगल खराब स्थिति में है या नहीं है। अब सिंह राशि का मंगल लग्न में बैठा है, धनु का मंगल लग्न में बैठा है, मेष का मंगल लग्न में बैठा है, मंगल अच्छी स्थिति में बैठा है, फिर भी मांगलिक बता दिया जाता है। तो इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगली स्थिति है प्रेम विवाह के मामले में, कि अगर आप प्रेम विवाह किसी से करना चाहते हैं और मई के महीने में ही अगर परिवार में बातचीत करना चाहते हैं तो 1 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें, अन्यथा समस्या आ सकती है। या आप जिससे प्रेम करते हैं उससे भी बातचीत में सावधानी नहीं रखेंगे तो 1 से 18 तारीख का समय अच्छा नहीं जाएगा। इसके बाद वाला समय जो है वह तो ठीक है, लेकिन 1 मई से लेकर 18 मई का समय प्रेम विवाह के मामले में या प्रेम संबंधित मामलों में जो प्रेमी जोड़े हैं उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। ऐसी संभावना मुझे यहाँ दिख रही है अगर मिथुन राशि है। जो घर से दूर जाकर नौकरी करना चाहते हैं, अपना शहर छोड़ के किसी अन्य शहर में या विदेश जाना चाहते हैं, तो 24 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में कोशिश करेंगे तो थोड़ी सफलता उनको यहाँ मिलने की संभावना दिख रही है। तो 24 से 31 तारीख का समय जो घर से दूर जाकर कहीं नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, दूर स्थान पर काम करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी सफलता उनको यहाँ मिल सकती है। वैसे भी मैंने नौकरी के बारे में इस वीडियो में जानकारी दी है, उस समय में भी अगर थोड़ा प्रयास करते हैं तो समय अच्छा रहेगा, नौकरी मिल सकती है। तो जो भी संभावनाएं बनती है मैंने आपको अभी बता दी। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।